Hello dear students, good morning. On 5th May 2020 we are going to study rest of the part of the rat trap chapter. Before teaching you this chapter, I would like to take some words in limelight to tell you the pronunciation of the words. See my dear students, this is compulsion. देखिए, I have made here 4 letters and those letters I have written in Hindi also. So what is the pronunciation of this word? Compassionately. तो हम इसको एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा? Compassionately. Compassionately बोलेंगे. इसका मीनिंग होगा sympathetically. Sympathetically में भी आपको देखेंगे 4 letters है. Sympathetically. सिंपैथेटिकली का मतलब होता है सहानुभूति से. फिर न्यू वर्ड एक और है क्विकली. इसमें भी 2 लेटर्स होंगे. क्विकली. क्विकली का मतलब सून होता है. फिर है फॉरवर्डिंग. इसको ना पढ़ें, फॉरवर्डिंग का जो मीनिंग है रियलाइजेशन है. रियलाइजेशन में डियर स्टूडेंट्स ए साइलेंट रहेगा, इसलिए कोई इसको रियलाइजेशन ना पढ़े. दैट इज़ रियलाइजेशन. 3 लेटर्स भी यहाँ पे हैं. इसका मीनिंग है आभास. फिर है क्वीर में क्या पढ़ेंगे? देखिए हम क्वीर, इसमें एक ही लेटर है क्वीर. स्ट्रेस है बस वी पे. क्वीर इसका मतलब होता है स्ट्रेंज. नेक्स्ट है डाउनहिल तो इजी है. डाउनहिल का मतलब होता है पैथेटिक, मीन्स दयनीय. और फिर है एम्बेरस्ड का मतलब क्या होता है? एम्बेरस्ड का मतलब होता है फेल्ट शेम, शर्म महसूस की. इन वर्ड्स को आप पढ़ लें. कल हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि जैसे ही वो आयरन मास्टर की बेटी उसमें आती है, फोर्ज में मिल में आती है, तो जो पैडलर होता है वो डर जाता है जब वो उसके मुंह पे से टोपी को हटाती है. उसके बाद वो देखिए आके क्या कहती है. वो कहती है माय नेम इज़ एडला विल्मनसन. क्या कहती है? माय नेम इज़ एडला विल्मनसन. मेरा नेम एडला विल्मनसन है. तो एडला विल्मनसन कौन हो गई? आयरन मास्टर की बेटी. सेड द यंगल. उस यंगल ने बोला माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट. कहती है कि मेरे पिताजी घर आए थे और उन्होंने मेरे से बोला कि आज रात आप यहाँ पे फोर्ज में भट्टी में सोना चाहते हो, भट्टी का जो एरिया है. एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. फिर मैंने अपने पिताजी से परमिशन ली यहाँ आने के लिए और तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ. आई एम सॉरी, मुझे बहुत दुख है कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपका इतना कठिन टाइम चल रहा है. शी लुक्ड एट हिम कंपनसेनेटली. आई एम रिपीटिंग द वर्ड. शी लुक्ड एट हिम कंपनसेनेटली. उसने उसके ऊपर कंपनसेनेटली देखा, थोड़ी सी सहानुभूति से देखा. विद हर हैवी आइज़. उसकी आँखें जो थी भारी भारी सी थी. एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वॉज एफ्रेड. उसने नोटिस किया कि जो मैन था वो डरा हुआ था. इधर आइज़ एंड देन either he has stolen something or else he has escaped from jail. वो ऐसा लग रहा था, मान के चलो या तो उसने कोई चोरी कर लिया या फिर वो कहीं से छूट के भागा है. तो सी थॉट, जेल से भागा है. सी थॉट उसने सोचा एंड एडिड क्विकली. और जल्दी से उसने बोला यू मे बी श्योर कैप्टन आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट as freely as you came. वो कहते हैं आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, आप हम जैसे ही आप हमसे मिलने के लिए आओगे ऐसे आप हमसे चले जाना. हमने थोड़ा अपने पास रखना ज़्यादा टाइम के लिए. आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो के हमारे घर चलो और टेंशन फ्री हो के हमारे घर से आ जाना. उसका कहने का मतलब ये है. ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. केवल आज जो क्रिसमस ईव है कल, उसके लिए रुक जाना हमारे यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर. उसने ये इतने फ्रेंडली मैनर में बोला दैट द रैट रैप पैडलर मस्ट हैव फेल कॉन्फिडेंस इन हर. तो जो रैट रैप पैडलर था, जो चूहा बेचने वाला इंसान था, उसको उस पर विश्वास हो गया पूरी तरह से. किस पर? एडला विल्मनसन पर. कौन थी वो? शी वॉज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर. फिर वो कहता है इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस. ही सेड आई विल कम एट वंस. वो कहता है कि मुझे इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मतलब मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ था दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ, कि आप खुद मेरे लिए परेशान होंगे मिस. तो उसने कहा ये. और फिर वो कहता है आई विल कम एट वंस. चलो मैं एक
बार में ही आपके कहने से चल देता हूँ। तो ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने फर कोट को एक्सेप्ट किया, और जो कोट था उसके हाथ में, उस कोट को उसने उसको दे दिया। उस लेडी आई थी अपने नौकर के, उसके नौकर पे था ना वो कोट, उस कोट को उसने उसको दे दिया रेड पेडलर को। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप वो, जो उसने बड़े सम्मान से उसको दिया। थ्रीच ओवर द रैक्स, उस जो गंदे कपड़े पहन रखे थे उसके ऊपर पहना दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियर्स, और उस यंग लेडीज़ के साथ साथ वो बाहर चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक सो मच एज अ ग्लांस, और जो एस्टोनिस्ट, देखिए एस्टोनिस्ट मतलब जो ब्लैक स्मिथ था ना, वो ये सबको देख के एस्टोनिस्ट हो गया, आज सरप्राइज्ड हो गया था, और उसको सरप्राइज हो गया था। तो लेकिन उस जो वो था पेडलर, उसने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि वो सरप्राइज हुआ है नहीं, वो वहाँ से चल दिया बस। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरवर्डिंग, मतलब जब वो मैनर के घर पे जा रहा था तो उसको फॉरवर्डिंग हो रहा, एविल फॉरवर्डिंग हो रही थी। एविल मतलब उसको बहुत बुरा आभास हो रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, वो कहता है कि मैंने इतना बुरा काम क्यों कर दिया, मैंने बहुत बुरा काम कर दिया कि मैंने उस आदमी के पैसे ले लिए। अपने आप से बात करता है, वो क्वेश्चन पूछता है। तो ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम स्टिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, कहता है अब मैं ट्रैप में फंस गया हूँ और इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज old regimental comrade whom he had run across to unexpectedly। वो कहता है जब अगले दिन क्रिसमस ईव होनी थी तो एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसने सोचा कि शायद ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, उसने सेटिस्फैक्शन के साथ सोचा होगा कि ऑफिस रेजिमेंटल, जो उसका जो ओल्ड रेजिमेंटल था, यानी कि एक यूनिट में फौज में वो काम करते थे, कॉमरेड होता है साथी को बोलते हैं, whom he had run across unexpectedly, जिसको वो अनएक्सपेक्टेडली मिला था। अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद से मिला था, तो उसने उसके बारे में सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि इतना सूखा सा है, पतला सा है, कि कम से कम कुछ खा पी के अपने इसके हड्डियों पे वो चढ़ जाए मांस। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पे बैठ के बिजी था। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग दैट ट्रैप्स, यानी कि वो तो चेयर पे बैठ के खाना खाता जा रहा था, और जो एडला विल्मनसन थी उससे उसके फादर ने बोला कि इसकी पहले तो हड्डियों पे मांस चढ़ाना है, फिर हम देखते हैं कि कुछ और काम करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि रेड ट्रिप बेचता रहता है पूरे गाँव जा जाके, इस काम से इसको छुटकारा दिलवाना है। फिर वो आगे कहता है, इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, उस डॉटर ने बोला ये बहुत अजीब बात है कि उसके साथ में चीज़ें इतनी बुरी हो गई हैं, उसका समय इतना ख़राब आ गया है। लास्ट नाइट, देखिए लास्ट नाइट ना बोले इसमें, लास्ट में टी साइलेंट हो जाएगा, लास्ट नाइट ऐसे बोलेंगे। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, लास्ट नाइट मुझे ऐसा पता चला था, जब मैंने उसको देखा तो देख के मुझे लगा कोई भी चीज़ उसमें ऐसी नहीं लग रही थी कि जो ये बता दे कि वो कम पढ़ा लिखा इंसान है। तो यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, सेड द फादर, फादर ने कहा अरे बेटा थोड़ा पेशेंस रखो। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे वो साफ़ सुथरा होगा, कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम देख लेना उसमें बहुत अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, वो लास्ट नाइट क्या था, एम्बेरेस्ड था। एम्बेरेस्ड का मतलब क्या है, वो थोड़ा सा शर्म महसूस कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, वो कहता है उसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं, जो उसके गंदे गंदे से मैनर्स हैं, वो उसके गंदे कपड़े जैसे उतारेगा वो भी उतर जाएंगे, यानी कि वो भी ख़त्म हो जाएंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, आई विल गिव यू हैव टू डू द क्वेश्चंस आंसर, और कोशिश करें क्वेश्चन का आंसर 5 से 6 वर्ड्स में पूरा कर दें बस, डोंट मेक लॉन्ग। आई विल हैव टू चेक योर क्वेश्चंस आंसर।